बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसराइली एयरफोर्स की एक ट्वीट आई थी 4 दिन पहले। उसमें उन्होंने अपना एक मल्टी मिशन इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट, जिसको उन्होंने नाम दिया नेचसॉन ऑरॉन, उसको उन्होंने अनवील किया। ये बेसिकली एक प्राइवेट जहाज होता है गल्फ स्ट्रीम G550, उसके ऊपर उन्होंने कुछ आलात लगाया और उसको उन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट बनाया, ISR इसको कहते हैं। और ये जो इसराइल के एग्जिस्टिंग एबैक्स हैं और जो इसराइल के एग्जिस्टिंग सिग्नल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ये ज्वाइन करेगा। लेकिन इस जहाज की एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और वो है मैरीटाइम डोमेन के अंदर। ये जो नेचसॉन है ये बेसिकली इसराइल का एक इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस का यूनिट है। जिस तरह हम यहाँ पे स्क्वाड्रन कहते हैं, इस तरह आप वहाँ पे कह लें कि वो यूनिट कहते हैं। पहले मैं आपको इस जहाज के बारे में थोड़ा सा बता दूं, खबर बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है। पाकिस्तान का नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने सीधी सीधी पाकिस्तान को ही धमकी लगाई है। ये रिवील तो उन्होंने अभी किया है, लेकिन ये पिछले महीने जो था ये अमेरिका से उड़ के आया था। अमेरिका के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया गया और अमेरिका के अंदर ही इसको जो है वो फ्लाइट टेस्ट किया गया था। अभी इसराइल ने ये नहीं बताया कि इस किस्म के कितने जहाज वो लेने जा रहा है। बेसिकली इसराइल के पास 2 किस्म के जहाज हैं, जिनको ये एक सिंगल जहाज जो है ऑरॉन वो रिप्लेस कर देगा। इसराइल के पास इस वक्त 3 शेविट जहाज हैं, ये सिग्नल इंटेलिजेंस के जहाज हैं, और 2 इत्तम जहाज हैं, ये उनके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जहाज हैं। इन अदर वर्ड्स इनको आप एवैक्स कहते हैं। इसराइल का एक स्क्वाड्रन है 122 स्क्वाड्रन। उसके पास ये गल्फ स्ट्रीम 500 और गल्फ स्ट्रीम 550 एग्जेक्टिव जेट एयरफ्रेम्स हैं, जिनको उन्होंने शेविट और इत्तम के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। अब शेविट मैंने आपको बताया उनका सिग्नल इंटेलिजेंस का जहाज है, और ये जो इत्तम है ये उनका एवैक्स है। अब ये जो ऑरन जो उन्होंने नया जहाज बनाया, इसके जो मिशन एवियोनिक्स है उनको इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है। कुछ मामलात में ये जो ममालिक होती हैं किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते, इसलिए इसराइल ने जो इसके खास कंपोनेंट्स हैं वो उन्होंने खुद बनाए हैं, वो उन्होंने अमेरिका से भी नहीं लेने। और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने कहा कि ये जो जहाज है ऑरन, ये दुनिया का मोस्ट एडवांस इंटेल यानी कि ISR मिशन एयरक्राफ्ट होगा। इसको अभी 2 साल लगेंगे जो उनके कंपोनेंट्स वगैरह इसके ऊपर लगाने में, और फिर इसको कुछ देर और लगेगी इसको ऑपरेशनल करने में। लेकिन अब जहाज उनके पास आ गया, अब वो जो कंपोनेंट्स की इंटीग्रेशन है वो इसके ऊपर स्टार्ट कर देंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस जहाज को हम पिछले 9 साल से डिजाइन कर रहे हैं और इसको डेवलप कर रहे हैं, और इसके जो सब सिस्टम इसके अंदर लगने हैं उनको हम पिछले 9 साल से डिजाइन कर रहे हैं। तो आप सोचें कि ये वो क्या चीज बनाने जा रहे होंगे। अगर आप गौर से देखें तो ये जो ऑरन नया जहाज है ये आपको इत्तम की तरह लगेगा। इत्तम क्या है, उसका जो फ्यूजलाज है उसके साइड के ऊपर आपको पता है वो लंबे लंबे जो है वो रेडोम्स वगैरह लगे हुए हैं। इन साइड माउंटेड रेडोम्स के ऊपर क्या है, इसके अंदर उनका ईसा रेडार लगा हुआ है। एल्टा कंपनी ने ये ईसा रेडार बनाया हुआ है ELM-2085। ये जो इत्तम के अंदर एल्टा का बनाया हुआ ईसा रेडार है, ये उसके ना सिर्फ साइडों के ऊपर है, ये बल्कि इसके नोज के अंदर भी है और उसकी दुम के अंदर भी है। और ये रेडार जो है ये इस जहाज को 360 डिग्रीज की कवरेज देता है। अब ये जो नया ऑरन जहाज है इसके अंदर भी सेम ही रेडार्स लगाए जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली वो अपग्रेडेड होंगे और एडवांस रेडार्स होंगे। इत्तम जो था वो इसराइल एयरफोर्स के अंदर 2006 के अंदर उन्होंने इंडक्ट किया था। शेविट जो था जो कि सिग्नल इंटेलिजेंस का जहाज है, ये उन्होंने 2005 के अंदर इंडक्ट किया था। और ये जो शेविट है इसके फ्यूजलाज के नीचे उन्होंने ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं और सिंथेटिक एपर्चर रेडार भी लगाया हुआ उन्होंने। इनका काम क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का जो जे स्टार है और जो इंग्लैंड का सेंटिनल है, सेंटिनल को तो खैर उन्होंने अब रिटायर कर दिया, लेकिन ये बेसिकली वही काम करता है जो सेंटिनल और जे स्टार्स करते हैं। यानी कि ये जमीनी फौजों को जो है वो देखते रहते हैं और उनको मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इसमें टैंक्स भी आ जाते हैं, इसमें दुश्मन के आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स भी आ जाते हैं, और सारा कुछ जो दुश्मन का है और आपकी फोर्सेज का है ये उसके ऊपर से नजर रखते हैं। और फिर सिंथेटिक एपर्चर रेडार्स होते हैं, वो दूर से जो है वो सार मैपिंग कर लेते हैं और जहां तक आप देख भी नहीं सकते वहां का नक्शा जो है वो बना के आपके सामने रख देते हैं। अब ये जो ऑरन है ये बेसिकली 3 चीजें एक जहाज के अंदर इकट्ठी करेगा। इसके अंदर कुछ एडवांस सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर उसका रेडार भी है जो कि सर्वे करेगा लैंड को, एयर को और सी को। अब जो 3 चीजें मैंने आपसे बोला कि वो इस एक जहाज के अंदर वो इकट्ठी करने जा रहे हैं, वो है बेसिकली एरियल इमेजिंग, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, मैरीटाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग। 3 चीजें जो है वो एक ऑरन के अंदर वो इकट्ठी करने जा रहे हैं, और उनका दावा यह है कि दुनिया का बेस्ट जहाज होगा। उनका ये जो 122 यूनिट है जिसके पास ये जहाज जाएगा, उन्होंने कहा कि हमारे स्क्वाड्रन के पास ये ऑलरेडी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि ये कैपेबिलिटीज हमारे स्क्वाड्रन के पास ऑलरेडी हैं, लेकिन अब हम इनको एक जहाज के अंदर बंद करने जा रहे हैं और एक सिंगल फ्लाइट के अंदर हम ये सारी चीजें जो है वो इकट्ठी कर सकेंगे। और इस जहाज के बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अंदर हम ज्यादा इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बिठाएंगे ताकि जो वो डाटा कलेक्ट करें उसको वो रियल टाइम के अंदर एनालाइज करके हमें पीछे भेज सके। इसराइल के मुताबिक इस जहाज का जो बेसिक कमाल है वो ये है कि ये एक सिंगल फ्लाइट के अंदर वो सारे काम कर लेगा जो पहले ये 2 जहाज शेविट और इत्तम किया करते थे। और उसमें उन्होंने कहा कि इस वजह से हमें इस स्क्वाड्रन का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ हमें नए टाइप्स ऑफ मिशन प्रोफाइल जो है वो भी बनाने पड़ेंगे। अब आती है असल बात कि इसमें उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह से धमकी दी है। अब ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग और टारगेट आइडेंटिफिकेशन मिशन होते हैं ये इसराइल करता रहता है। शायद आपको पता हो या ना पता हो, ये जो शेविट जहाज है इसकी बहुत ज्यादा तस्वीरें जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। और ये किस तरह से अवेलेबल है कि ये सीरिया यानी कि शाम के ऊपर मुसलसल जो है वो परवाज़ें करता रहता है और लोगों ने इसकी
इसके नीचे से तस्वीरें खींची हुई हैं। इसराइल अपने ये जो शेविट और इतम जहाज है इनको अपने नेबरिंग अरब कंट्रीज के अंदर भेजता रहता है और वहां से इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो करता रहता है। इसराइल के एयर चीफ ने एक खास तौर पर बात की है, उसमें उसने कहा कि हमारे पास ये इंटेलिजेंस कलेक्शन की कैपेबिलिटीज काफी देर से हैं। उसने कहा ये जो ऑरेंज जहाज है ये हमारी सुपीरियोरिटी को और स्ट्रेंथन करेगा। किस मामले में कि ये जो हमारे सेकंड टीयर और थर्ड टीयर के जो ममालिक हैं जिनके ऊपर हम नजर रखते हैं, इनके बारे में इंटेलिजेंस गैदरिंग में ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये सेकंड टीयर और थर्ड टीयर की कंट्रीज जो हैं ये कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब ये फर्स्ट ईयर की कंट्रीज कौन है जो बिल्कुल इसराइल के साथ जो मिलती हैं, जैसा कि आपको पता है जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया। उसके बाद सेकंड ईयर की कंट्रीज कौन सी हैं, इसमें वो इराक को कहते हैं और इसमें सऊदी अरब भी शामिल है, इसके अंदर यूएई भी शामिल है और इसके अंदर ईरान भी शामिल है। अब ये थर्ड टीयर की कंट्रीज जिसका उसने नाम लिया इस दफा, उसने कहा कि हम थर्ड टीयर की कंट्रीज जो हैं उनको भी हम देखेंगे और उनकी जो ऊपर हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसको ये ऑरन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। उन्होंने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। ये सारी कंट्रीज तो सेकंड टीयर के अंदर कवर हो जाती है, ईरान भी कवर हो जाता है, यमन भी कवर हो जाता है, लेकिन जो थर्ड टीयर की कंट्रीज जिसका उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया है, आई बिलीव कि ये सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि उसके आगे तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं रह जाता है। ओमान से उनको कितना का खतरा होगा, ओमान में तो वो अपनी बेस बनाने जा रहे हैं। तो इस जहाज के बारे में बात करते हुए इजराइल एयर चीफ ने जो बात की है उसने कहा कि हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड टीयर की कंट्रीज के ऊपर अपना होल्ड जो है वो बिठाने जा रहे हैं और उनके ऊपर जो हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसको हम बढ़ाने जा रहे हैं। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब इजराइल कहता है कि हमने ईरान के ऊपर नजर रखनी है तो बेसिकली उसको ईरान से इतना ज्यादा खतरा नहीं है। ये इजराइल के एयर चीफ ने ये बात की है, आई बिलीव ये उसने बिल्कुल पाकिस्तान के बारे में बात की है। तो मेरे ख्याल से अगर यमन को वो सेकंड टीयर कंट्री में शामिल करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो पाकिस्तान को थर्ड टीयर कंट्री में रखते हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर भी नजर रखना चाहेंगे और हो सकता है कि वो इंडिया के साथ मिलकर ये पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाएं भी। और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया इस वक्त उसका यहाँ पे एलाय है पाकिस्तान पर नजर रखने का और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखने का। उसके पास एक सबसे बड़ा हथियार जो है वो इंडिया है और इंडिया इस वक्त अमेरिका के हाथों में खेल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल और इंडिया ने एक दफा पहले भी प्लान किया था कहूटा के ऊपर हमला करने का। जहाज जो थे वो इजराइल से आ रहे थे और जो बेसिस थी वो इंडिया की यूज होनी थी, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने रिफ्यूल होना होता है। तो आई बिलीव कि इंडिया जो है वो यहाँ पे भी इजराइल को अपनी बेसिस फराहम करेगा ताकि इजराइल ये वाला जहाज जो है वो इंडिया लेके आ सके और पाकिस्तान के करीब लेके आ सके और इसकी फ्लाइट्स यहाँ से करके वो पाकिस्तान की जो है वो सिग्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो करे। इसके बारे में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी इजराइल के ऊपर और इस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर और अपने डिफेंसेस को तैयार रखना पड़ेगा। इजराइल के एयर चीफ ने जो बात की है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लास्ट पे दे रहा हूँ, आप इसको खुद से पढ़ भी सकते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो थर्ड ईयर कंट्री है ये कौन सी है, इसके बारे में आप अपनी भी राय दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।